जब उसके अपने अकरबा, उसके दोस्त अहबाब जब उसको सफेद कफन के टुकड़ों में लिपेट करके कब्र में सुलाकर घर को चले आएंगे, अब उसके साथ ना उसका बैंक बैलेंस है, ना उसके साथ उसके अपने अहले खाना के लोग हैं, ना उसके साथ उसका अपना गांव है, ना उसके साथ उसका अपना फ्रेंड सर्कल है, ना उसके साथ अपने खेलने वाले, घूमने वाले, साथ चलने वाले उसके अपने दोस्त अहबाब की जमात है तो वो अकेला कब्र में, या फिर उसके साथ उसके अपने साथ की नेकियां हैं और कोई नहीं है। अब वहां कब्र में जो चीजें सुन करके गया है दुनिया से, आलिम उलमा से सुना करता था, कब्र में जब सुला दिए जाओगे तो तुम्हारे कब्र की दीवार तुम्हें दबोचना शुरू करेगी और तुम्हारे कब्र में बड़े मोटे मोटे अजगहों को छोड़ दिया जाएगा और तुम्हारे कब्र में एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा और तुम्हारे कब्र में जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी और तुम्हारे कब्र में वो बिच्छू डंक मारने वाले आपके सीने पर छोड़ दिए जाएंगे। ये सारी चीजें वो दुनिया में सुन करके कब्र में गया है और कब्र में अपने आंख से देख रहा है। इसी दुनिया में जुमा जमात में जलसा जुलूस में वो सुनता था, लेकिन दुनिया में उसका यकीन नहीं था। दुनिया में तो ये कह करके टाल दिया था कि मौलवी लोग डराते हैं चंदा उंदा मांगने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने पिछली मर्तबा एक मिसाल भी आपको दिया था। अब वो कहेगा रब्बना बसरना, कहेगा ए मेरे पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने आंख से देख लिया जो मैं दुनिया में अपने कानों से सुना था, मैंने अपने कान से सुन लिया जो मैं दुनिया में कुरान पढ़ा करता था। फरजना, ए मेरे अल्लाह मेरी कब्र को फाड़ दे, ए अल्लाह मुझे दोबारा मेरे गांव लौटा दे, मेरे घर वालों में भेज दे, अल्लाह दोबारा मुझे मेरे आंगन में छोड़ दे। क्यों? इसलिए ताकि मैं तेरे दीन के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले लूं। नामल सालिहा में सारी बातें आ जाती हैं, ताकि तेरा कुरान पढ़ लूं, रोजा रख लूं, हज उमरा कर लूं और दिगर इबादत कर लूं और अपने दौलत को पानी की तरह तेरे राह में बहा दूं। नामल सालिहा। ये बंदा इल्तिजा करेगा अल्लाह से, कहेगा इस बात को। तो अल्लाह वालों, अल्लाह के वास्ते ऐसी बात जहन में ना लाएं। ये आलिम उलमा आते हैं कुरान सुनाने के लिए, न जाने इनकी आने की बरकत से, कुरान सुनने की बरकत से, दीनी मजलिस की बरकत से न जाने कितनी बलाओं को अल्लाह मदरहवा गांव से टाल दे और न जाने कितनी मुसीबत को अल्लाह मेरे आपके सरों से खत्म कर दे, न जाने कितने फितनों को हमसे आपसे परवरदिगार दूर कर दे। लिहाजा अल्लाह वालों, शैतान की यही मंशा है, शैतान की यही ख्वाहिश है। शैतान इस बात को पसंद नहीं करता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के कुरान को सुने, अल्लाह के बंदे अल्लाह के जन्नत के द्वार तक पहुंचे, अल्लाह के बंदे अल्लाह के जहन्नम से दूर हो। शैतान इस बात को कभी भी पसंद नहीं करता है। लिहाजा मुसलमानों, अगर आपके सीने में ईमान का चिराग जल रहा है, अगर आपके सीने में अल्लाह की मोहब्बत बाकी है, अगर आपके यहाँ कमली वाले की चाहत और मोहब्बत बाकी है, अल्लाह के वास्ते ऐसी बात जहन में ना आए, सोचो ना। और शैतान कोई अलग से अपना भेष बना करके नहीं आएगा। हाजी साहब के मन में, मुली साहब के मन में, चौधरी साहब के मन में, महतो के मन में, ऐसे लोगों के मन और दिल दिमाग में बैठकर उनके जबान से बुलवाएगा, उनसे कहलवाएगा कि तू कहो। और जब मेरे आपके दिल दिमाग में ऐसी बात आए तो कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह तलब करता हूं शैतानी मरदूस से। कुर्बानी, ऐसी कुर्बानी कौन देता है?
कुर्बानी का माना मतलब लोगों ने यह समझ रखा है कि एक जानवर लाए ज़बह कर दिए कुर्बानी हो गई, ये कुर्बानी है। अपने नफ्स की कुर्बानी, अगर आपके यहां कोई गुनाह वाला अमल है, आदत है, उसको छोड़ देने की कुर्बानी, और कुर्बानी के जरिया अल्लाह ताला की रजा, ये मकसद हो, इसके सिवा और कोई मकसद ना हो। अल्लाह वालों, चूंकि वक्त ज्यादा हो चुका है, मैं जिस मौजू को तैयार करके आपके यहां आया था, अब उसको बयान करने के लिए तो दरअसल वक्त भी इजाजत नहीं दे रहा और सेहत भी साथ नहीं दे रही। सच्चाई यह है, और आज का जो प्रोग्राम था वो खास तौर से शेख मोहतरम ही को सुनने के लिए हम सब आए थे, और शेख मोहतरम का जिस तरह से आज जोशीला बयान रहा है, माशाअल्लाह, बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है। ये तो आप लोग खुश नसीब हैं कि इस अंदाज में आज शेख मोहतरम ने खिताब किया है, माशाअल्लाह। बहुत कम ऐसा इत्तेफाक मिलता है कि इस अंदाज में और इतने जोशो खरोश के साथ शेख कहीं सुनाए हों। दो वजह है। एक वजह यह है कि शेख को आमतौर पर उस वक्त बिठाया जाता है जब पिंडाल खाली हो जाता है, लोग चले जाते हैं, रात के आखिरी पहर में 2-3 बजे के बीच मिला करके शेख को बिठाया जाता है। अब लोग भी नींद के आगोश में आकर के कहीं ना कहीं हिचकोले खा रहे होते हैं, जब जाकर के शेख आके बैठते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अव्वले वक्त में शेख बैठे, और जिस तरह से आपने बयान किया है, वल्लाह कह रहा हूं, हम सब ये मन बना के आए थे कि शेख को सुनेंगे, लेकिन अब हमारे सदर मोहतरम की जानिब से हुक्म हुआ कि नहीं, आपको भी कुछ सुनाना है। तो हमने कहा चलिए कुछ बातें हम भी रख देते हैं। एक बात मैं सिर्फ आपके सामने रख करके अपनी बात को मुकम्मल कर दूं कि अनकरीब वो अय्याम मेरे आपकी जिंदगियों में इंशाअल्लाह आएंगे, अगर हम जिंदा रहे, जिनके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में कसम उठाया है। अगर आप कुरान पढ़ेंगे पारा 30, तो अल्लाह ताला ने उस पारे के अंदर कसम खाते हुए ये कहा वल फज्री वलयालिन अश्र। अल्लाह कसम उठा रहे हैं, और कसम ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज की कसम उठाई है उसकी फजीलत और मुकाम और मर्तबे का अंदाजा आप ऐसे ही लगा लो कि अल्लाह की जात और कसम उठा करके कोई बात कहे। अरे भाई, हम किसी बात को जब पेश करते हैं और उस पर कसम खा लेते हैं कि वल्लाह, आदमी समझ जाता है नहीं यार, कसम खा के कहा कुछ तो है। अल्लाह कसम खा रहे हैं, 10 रातों की कसम। तो ये जो 10 रात की कसम खाई गई है कुरान के अंदर, वो भी अल्लाह की जात ने कसम उठाया है। तो इन 10 रातों के हवाले से तमाम मुफस्सिरीन का, अक्सर मुफस्सिरीन का, और इसमें इब्ने कसीर रहमहुल्लाह वगैरह भी इसी पर हैं कि इन 10 अय्याम से मुराद जिलहिज्जा के शुरुआती अय्याम हैं, जो 1 जिलहिज्जा से लेकर के यौमुन नहर तक, यानी 10 जिलहिज्जा तक। इसकी फजीलत और इसके मकाम और मर्तबे की जो तारीख रही है, अगर आप कुरान पढ़ते जाएंगे तो इस दुनिया के अंदर एक पैगंबर आए थे जिनका नाम था दादा खलील, इब्राहिम खलील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो अल्लाह के एक पैगंबर हैं, अल्लाह के खलील हैं। खलील के माने होते हैं दोस्त के। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करते थे, और अल्लाह ताला ने जहां उनको पैगंबरी दिया था वहीं अपना खलील बनाया था। और अल्लाह ताला जिस बंदे को खलील बना ले, आखिर कुछ तो क्वालिटी होगी। क्या क्वालिटी थी उनके यहां, उसको कुरान ने बयान किया खोल करके। इब्राहिम खलील, सबसे पहली और बुनियादी बात कि उनके यहां तौहीद का वो मकाम, तौहीद का वो मामला था इब्राहिम खलील के यहां। क्या आपको पता होगा कि एक ऐसे आंगन में आप पैदा हुए जिस आंगन में बुत परस्ती की नहीं जाती थी, बुतों को वहां बनाया जाता था। उनके अब्बा आज़र थे, वहां आप पैदा हुए हैं।
और आपने वहां पैदा होकर के लोगों को तौहीद की दावत देना शुरू कर दिया। खुद अपने बाप को यह बताना शुरू कर दिया कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बिलाखिर वो दिन आया कि इब्राहिम खलील को आग के हवाले करने का प्लान बना लिया गया कि इनको खत्म कर दिया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले करने का प्लान मुकम्मल हुआ और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले कर दिया गया। उस वक्त इब्राहिम खलील ने अपने नबूवत वाले हाथ को आसमान की तरफ बुलंद किया और मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भी आए। जी हां, हवा का फरिश्ता, बारिश का फरिश्ता, ये फरिश्ते आकर के इब्राहिम खलील के पास बैठ गए। आप अंदाजा लगाएं कि इब्राहिम खलील का गुनाह क्या है। सिर्फ ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। सूरज की पूजा करते हो लोगों, ना करो। बुतों की पूजा करते हो लोगों, ना करो। तुम्हें पैदा करने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई मार नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई जिला नहीं सकता, अल्लाह के सिवा कोई बीमार नहीं कर सकता, अल्लाह के सिवा कोई शिफा नहीं दे सकता। ये दावत वो देते रहे और इसी दावत की बुनियाद पर उन्हें आग के हवाले होना पड़ा। और मदद के लिए देखो फरिश्तों की जमात आकर बैठी है कि इब्राहिम खलील, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के हबीब, आप अगर इजाजत दे दो तो हम इन आग को बरसात के जरिए से खत्म कर दें या हवाओं के जरिए से उड़ा ले जाएं। फरिश्तों की जमात मौजूद है। लेकिन दादा खलील ने जवाब में क्या कहा? कहा मुझ खलील को जिससे मोहब्बत है उसी की जात से हमें मदद की उम्मीद है। जिससे मैं मोहब्बत करता हूं वही मेरी मदद करेगा और जिसकी वजह से मैं यहां तक आया हूं वही मेरी मदद करेगा और इससे मुझे निजात देगा और किसी की मदद की हमको जरूरत नहीं है। जिसकी मोहब्बत में मैं यहां आया हूं। कहा तुझे तेरी मोहब्बत की कसम, कहा ये मेरे परवरदिगार तेरे तौहीद के लिए, अल्लाह तेरे लिए, तेरी मोहब्बत में मेरे कुंबे वाले, मेरे गांव वाले, मेरे शहर वाले मुझे आग के हवाले किए। अल्लाह इब्राहिम खलील को तेरे मदद के सिवा और किसी के मदद की जरूरत नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फौरन आग को हुक्म दिया। कहा कुल या नारुकूनी बरदौ व सलामा अला इब्राहीम। देखें आजमाइश आग के हवाले हुई है। आपको हुक्म हुआ कि आग तो ठंडी हो जा, सलामती हो जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मेरा खलील तेरे गोद में पहुंचा है। ये आग मेरा हुक्म है, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं। कुल या नारुकूनी। बाज़ अंबिया के मदद की बारी आई, अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया। कहा ये जिब्रील चले जाओ, ये जिब्रील चले जाओ, मेरे पैगंबर की मदद कर दो, मेरे पैगंबर के कौम की मदद कर दो, फला की मदद कर दो, फला की मदद कर दो। लेकिन यहां जब बारी खलील की आई तो अल्लाह ने डायरेक्ट हुक्म दिया। कहा ये आग तू ठंडी हो जा, जिब्रील को जाने की जरूरत नहीं है और किसी फरिश्ते को जाने की जरूरत नहीं है। आग तेरे गोद में मेरा खलील गया है। आग में तुझे हुक्म दे रहा हूं, अपने दामन को फैला ले और अपने दामन में इब्राहिम को समेट ले और सुन ले। कुल या नारुकूनी बरदौ व सलामन अला इब्राहीम। आग तो ठंडी हो जा पर सलामती के साथ हो जाना। मेरे खलील को कहीं ऐसा ना हो कि सर्द से तकलीफ पहुंच जाए, ठंडक से तकलीफ पहुंच जाए, एकदम सलामती के साथ तो हो जा ताकि मेरे खलील को कोई दुश्वारी ना हो। आजमाइश आई, लेकिन देखो अल्लाह ताला ने कैसे निजात दे दी। वो इब्राहिम खलील अल्लाह की दावत को, अल्लाह की तौहीद को लोगों तक पहुंचाते रहे।
एक दिन वो भी आया कि आपके शहर वाले, आपके गांव वाले आपको गांव से बाहर निकाल दिए। इतनी सी बात है कि तौहीद ये काहे हमें बुतों से रोकता है, काहे हमारे माबूदों को गलत कहता है, जो हम काम करते हैं उसको ये गलत ठहराता है, लिहाजा इसको गांव से बाहर निकाल दो। अल्लाह वालों यहां रुककर एक नुक्ता समझ लें, जैसे कुछ लोग, कुछ अल्लाह वाले, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, कुरान से लगाव रखने वाले, रसूल से मोहब्बत करने वाले लोगों के मन में ये फिक्र है हमारे गांव की इस्लाह हो, हमारे गांव के लोगों को हर माह कुरान सुनाया जाए। इस बात पर लोगों को फिक्र है और लोग हर माह खर्चा करके रुपया लगाकर आलिम उलमा को बुलाकर गांव को कुरान सुना रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में ये टसन है, नहीं नहीं ऐसा काम ना हो, ऐसा प्रोग्राम ना हो, इससे फायदा क्या मिलेगा, इसका मुनाफा क्या होगा। अल्लाह वालों सुनो, एक तरफ इब्राहिम खलील है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, एक तरफ हज़रत इब्राहिम खलील है जो लोगों को जन्नत की तरफ दावत दे रहे हैं, लोगों को जहन्नम से दूर कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग हैं जो इब्राहिम खलील को अपने गांव से भगाने पर लगे हैं, इसको गांव से भगा दो, हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, हमारे काम को गलत ठहराता है, लिहाजा न रहे बांस न बजे बांसुरी। बात समझ में आ रही? तो हम किस तरफ हैं, हम कौन सी पार्टी में? दादा खलील के साथ हैं या उन लोगों के साथ हैं जो दादा खलील को बाहर भगा रहे हैं? किसके साथ हैं हम? लिहाजा अल्लाह वालों इब्राहिम खलील की उम्र बढ़ रही है, यहां तक कि बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 80 बरस की उम्र हो गई, बल्कि उससे भी ज्यादा। दाढ़ियां सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, बाजुओं ने जवाब दे दिया, बुढ़ापे में आपने कदम रख दिया, बल्कि आप लाठी का सहारा ले लिए। अल्लाह वालों जिसको मुकम्मल ज़ईफ कहा जा सके, 80 बरस की उम्र हो चुकी है, पर ईमान इतना मजबूत है, अपने रब के साथ, अपने अल्लाह के साथ अपने हाथ को बुलंद करते रहे और अपने अल्लाह से मांगते रहे। बल्कि आपने जो दुआ किया कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, दुआ करते रहे, कहा रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह से मांग रहे हैं, ज़ईफ हो गए हैं, दाढ़ियां सफेद हैं, बाल सफेद हैं, उम्र 80 के पार पहुंच चुकी है, लेकिन अल्लाह की जात पर इतना मजबूत ईमान है, दुआ कर रहे हैं रब्बे हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह मुझे बुर्दबार लड़के की जरूरत है, नेक लड़के की जरूरत है, सालेह लड़के की जरूरत है, नेक लड़के की जरूरत है। अल्लाह तू मुझे नेक लड़का दे दे, अल्लाह तू मुझे नेक औलाद दे दे, मुझे सालेह औलाद दे दे। क्यों? अल्लाह इसलिए नहीं कि मेरी जायदाद का वारिस बन जाए, इसलिए नहीं कि मेरी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए, इसलिए नहीं कि मेरे मरने के बाद मेरे कारोबार को संभालने वाला हो जाए। अल्लाह सालेह औलाद इसलिए चाहिए ताकि तेरे तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला हो जाए, इसलिए सालेह लड़के की मांग कर रहे हैं। अल्लाह वालों अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया, रब्ब हबली मिनस सालिहीन फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम। अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया और एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी हजरत जिब्रील लेकर पहुंच गए और खुशखबरी सुनाने लगे। अम्मा हाजरा बैठी हुई हैं, हजरत जिब्रील आकर घर पहुंच गए। ये वही दिन है खुशखबरी सुनाने का जिस दिन कौमे लूत को अज़ाब देना था। जिब्रील आए, खुशखबरी सुनाए। इब्राहिम खलील को ये लगा कोई मेहमान आए हैं, दस्तरखान का इंतजाम करने लगे, खान पान का इंतजाम करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं जिब्रील हूं,
मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूं और मुझे एक काम में और जाना है। कौम लोग बड़ी शर्कस कौम हो गई है, उसको आजाद देना है। बात तूल ना पकड़ ले, बात आगे ना निकल जाए, बस यहां से बात को ले चलता हूं कि खुशखबरी मिल गई और अम्मा हाजरा शर्म की वजह से अंदर चली गई। अल्लाह, इस बुढ़ापे में, जबकि मेरी उम्र 80 के प्लस हो गई है, 80 पार हो चुकी हूं, अब इस बुढ़ापे में अल्लाह मुझे मां बनाएगा, मेरा गोद भरेगा, अल्लाह मेरे आंगन में फूल खिलाएगा, अल्लाह मुझे बेटे के शक्ल में दौलत नवाजेगा। अल्लाह, ये मैं खुशखबरी सुन रही हूं, पर अल्लाह की जात पर ईमान है, अल्लाह की जात पर यकीन। बिलाखिर वो दिन आया जब आंगन में इस्माइल आ गए। वो घड़ी आई जब दादा खलील को इस्माइल के शक्ल में बेटा मिल गया। इस्माइल के शक्ल में अल्लाह ने औलाद दे दिया। अल्लाह वालों, औलाद तो मिल गई, खुशियों से आंगन भर गया। दादा खलील मारे खुशी के अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, अल्लाह की बड़ाई बयान करने लगे। लेकिन वो खुशी कितने दिनों की है? अल्लाह ताला ने फिर से एक पैगाम भेजा दादा खलील के पास, कहा, ए खलील, औलाद मैंने दिया है और 80 बरस में दिया है, तूने मांगा था, तेरा गोद मैंने भरा है, तेरे आंगन में फूल मैंने दिया है। खलील, मेरा हुक्म ये है, अपने इस इकलौते सपूत को, अपने इकलौते लाडले को लेकर जाओ, उस वादी में छोड़ाओ। खैर आबाद वादी है, जहां कोई बस्ती नहीं है, जहां कोई लोग नहीं है, जहां कोई रहने वाला नहीं है, कोई गांव नहीं, कोई कुंबा नहीं, कोई खानदान नहीं है। खलील, जाओ वहां अपने इस इकलौते सपूत को, इकलौते बेटे को जो 80 बरस में मिला है, अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को जो आपके पास है, जिसको देखकर आप दिन में चलते हो, जाओ उसे वहां छोड़कर चले आओ। हुक्म अल्लाह का है, खलील को मिला है, और खलील अपने अल्लाह का हुक्म कैसे टालेगा? अम्मा हाजरा को लेकर चल पड़े। बिलाखिर वहां पहुंच गए जहां अल्लाह ने छोड़ने के लिए हुक्म दिया था, वहां पहुंच गए। और जिस जगह आज आबे ज़मज़म है, उसी जगह पर एक पेड़ के नीचे अम्मा हाजरा को और अपने इकलौते सपूत को दादा खलील छोड़कर आने लगे। कोई नहीं है, गांव नहीं, बस्ती नहीं, मोहल्ला नहीं, कोई नहीं। अम्मा हाजरा को बिठा दिए और अपने इकलौते लाडले का बोसा लिए, मोहब्बत भरी नजर से देखे और देखकर चलने लगे। अंदाजा लगा ना मुसलमानों, जो बरसों के बाद मिला हो और बुढ़ापे का सहारा हो, अरे आंखों का तारा हो, लख्ते जिगर हो, नूरे नजर हो, जिसको छोड़कर एक वादी से आना हो, अंदाजा लगाओ बूढ़े बाप पर क्या गुजरा होगा। लेकिन हुक्म अल्लाह का है, खलील को मिला है और खलील ने हुक्म दिया है। छोड़ के आने लगे, अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंखों से आंच छलक रहा है। इकलौते लाडले को मोहब्बत की नजर से देखकर वापिस आ रहे हैं। अम्मा हाजरा कहती है, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या कसूर किया है? मैंने क्या खता किया है? मैंने क्या गलती किया है? मुझे ये सजा क्यों दे रहे हो? ए मेरे शौहर, जाने से पहले मेरा गुनाह बता दो, अरे जाने से पहले मेरा कसूर बता दो। अरे मुझ पर नहीं तो अपने लख्ते जिगर पर तरस खाओ। मेरे शौहर, वापिस पलटो। पाप क्या है जो यहां छोड़ करके हमको और हमारे इकलौते बेटे को जा रहे हो? आखिर वजह क्या है? क्या खता हमसे हो गई है? क्या गुनाह हमने कर दिया है? क्या चूक और कसूर हमसे हो गया है जो ये सजा देकर हमको आप यहां से जा रहे हैं? अरे मेरी चिंता तो नहीं, मेरी चिंता गर्चे ना करें, लेकिन कम से कम अपने इकलौते सपूत की मोहब्बत में तो पलट आए।
पर दादा खलील एक ना सुने, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे। बिलाखिर अम्मा हाजरा ने आखिरी सवाल पूछा, कहा है मेरे शौहर, जाते जाते या तना बता दो, क्या आपके अल्लाह ने यही कहा है? क्या आपके अल्लाह का हुक्म है? इतने जवाब दिए, हाँ मेरे अल्लाह ने कहा। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर सुन रही हो तो सुनो। तब अम्मा हाजरा ने क्या जवाब दिया? कहा, ए मेरे शौहर सुनो, ए मेरे शौहर सुनो, तब जाना है तो हंस कर जाओ। अगर अल्लाह ने कहा है तो अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह हमारे लिए काफी है। अगर अल्लाह ने कहा है मेरे शौहर खुशी खुशी जाओ। बिलाखिर इब्राहिम दादा चले आए, इब्राहिम खलील चले आए। अब अकेले उस वादी में हजरत इस्माइल हैं जो अभी छोटे हैं, और अम्मा हाजरा हैं जो है, और उनके साथ एक मुश्कीजा पानी है और चंद खजूर की गोठरी है, और कुछ नहीं। जब तक चलना था चला, बिलाखिर पानी खत्म हो गया, खजूर खत्म हो गए। अब हजरत इस्माइल जो मासूम है, छोटे हैं, बच्चे हैं, प्यास की वजह से रोना शुरू किए, पानी के लिए रोना शुरू किए, बल्कि रोना शुरू नहीं, तड़पने लगे। घंटों गुजर गया, दिन गुजर गए, तड़पने लगे। और मां की ममता देख रही है, मेरा लख्ते जिगर जमीन पर तड़प रहा है, मेरा लाडला जिसकी जबान सूख चुकी है, अपने सामने लख्ते जिगर को देख रही है। पानी के तलाश में भागना शुरू किया, पानी की तलाश में दौड़ना शुरू किया। कहां दौड़ रही है? ये पहाड़ है, जो लोग हज करने गए होंगे वो देखे होंगे। अल्लाह करे हम सबको अल्लाह ताला दिखाए। सफा पे दौड़ती है, शायद पानी मिले, कुछ ना मिला, फिर वहां से भागती है, मरवा पे जाती है, पानी मिले, वहां भी ना मिला, पर इत्मीनान ना हुआ, अपने लख्ते जिगर को देख रही है। मेरा लख्ते जिगर पानी से तड़प रहा है, तो तसल्ली ना हुआ, फिर से दौड़ी, फिर सफा पर, फिर वहां से पलट के आती हैं, चलो बेटे को देख लूं, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आकर के मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दे। बेटे को देखती है, बेटा एड़िया रगड़ रहा है और तड़प रहा है, पानी की वजह से जबान निकली हुई है, और मां की ममता दौड़ लगा रही है। सफा पे गई, फिर मरवा पर, फिर मरवा, फिर सफा पर, फिर सफा पर, फिर मरवा पर, यहां तक कि 7 चक्कर लगाए। अम्मा हाजरा दौड़ रही हैं, इतने में एक आवाज आई, ए दौड़ने वाली, अल्लाह की बंदी, क्या तेरी मैं मदद कर दूं? आवाज आई। 2 तरह की रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि हजरत इस्माइल अपनी एड़ियों को जहां रगड़ रहे थे, वहां से वो चश्मा निकला। एक रिवायत है कि जिब्रील आए और अपने पर को वहां मारे, वहां से चश्मा निकला। और अम्मा हाजरा सफा पर हैं पानी के तलाश में, यहां देखा कि एड़ियां जो रगड़ रहे थे, उन एड़ियों से पानी का चश्मा निकल पड़ा, और पानी की वजह से परिंदे वहां आ गए। अम्मा हाजरा की नजर पड़ी, कहा शायद पानी निकल आया, वहां से दौड़ी दौड़ी आती हैं और उस पानी के चश्मे को मेल बांधने लगती है चारों तरफ से। अल्लाह के हबीब कहते हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह रहम करे उम्मे इस्माइल माई हाजरा पर, अगर वो बेड़ियां ना बांधती, अगर उस जमजम के पानी को चारों तरफ से ग्राउंड न किया होता, तो आज जमजम का पानी पूरी दुनिया में होता,
अल्लाह रहम करे उम्मे इस्माइल पर। लेकिन अम्मा हाजरा ने उस जमजम के पानी के चौतरफा जो मेड़ बांध रखा था सिर्फ इसलिए कहीं ये पानी जाया ना हो जाए, कल हम क्या करेंगे, परेशानी फिर ना हमको हो, इसलिए आपने कहा जम 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 जम। यह अरबी लफ्ज है, इसके माने होते हैं ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा, इसके माने ये होते हैं। अम्मा हाजरा ने जहां दौड़ लगाया था, सुनना सुनना मुसलमानों, एक एक कदम को अल्लाह ने इतना पसंद कर लिया, इतना पसंद कर लिया, कहा जो कोई कयामत के सुबह तक आएगा मेरे घर का तवाफ करने, उसे वहां जाना पड़ेगा जहां हजरत इस्माइल की वालिदा ने अपने कदम लगाए थे, जहां का दौड़ लगाया था, वहां तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हारे हज को मैं अल्लाह कबूल करूंगा। अंदाजा लगाएं, जहां जहां अम्मा हाजरा दौड़ी हैं, वहां आबे ज़मज़म निकल पड़ा है। बिलाखिर वो इस्माइल जो बोलने के काबिल हो गए, जरा बड़े हो गए। दादा खलील कहां है, इस्माइल कहां है, अम्मा हाजरा कहां है? यहां दादा खलील को ख्वाब आ रहा है, दादा खलील बेटे को छोड़कर चले आए हैं, बेटे के जुदाई में, बेटे के गम में और बुढ़ापे की उम्र में दादा खलील का क्या हाल है। दादा खलील को ख्वाब आ रहा है। ख्वाब क्या देख रहे हैं? ख्वाब ये देख रहे हैं, मैं मेरे हाथ से, मैं मेरे लफ्ते जिगर को, नूरे नजर को अपने ही हाथ से ज़बा कर रहा हूं। ख्वाब देख रहे हैं। और एक रोज नहीं, दो रोज नहीं, मुसलसल 3 रोज आपने ख्वाब देखा। कुरान ने उसको रिकॉर्ड किया है। इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अलबहुका फंजुर माज़ा तरा। और अंबिया जो ख्वाब देखते हैं वो सच होता है, हक होता है। आमतौर पे ख्वाब की 3 किस्में होती हैं जो हम और आप देखते हैं। ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक ख्वाब होता है नफ्सियाती, और एक ख्वाब होता है शैतानी, एक ख्वाब होता है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कहा गया कि ख्वाब को हर किसी से बयान ना करें। सपना ऐसे अहले इल्म से आप बताएं जिनके पास ख्वाब की ताबीर का इल्म हो, ऐसे लोगों से अपने ख्वाब को बताएं। हर किसी से ख्वाब का बयान नहीं किया जाता। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ख्वाब देख रहे हैं कि मैं मेरे ही हाथ से मेरे बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। लेकिन अब ख्वाब है, वो भी खलील देख रहे हैं, नबी हैं। अपने बेटे हजरत इस्माइल के पास पहुंच गए और जाकर के मशवरा लेने लगे। कुरान ने उसको भी रिकॉर्ड किया है। कहा क़ाल या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा ये मेरे लफ्ते जिगर, ए मेरे नूरे नजर, ए मेरे बेटे इस्माइल, मैं तुम्हारा बाबा हूं, मैं खलील हजरत इब्राहिम हूं, मैंने ख्वाब में देखा है। कहा क्या देखे हो मेरे बाबा, मेरे अब्बू क्या देखे हो? कहा मेरे लफ्ते जिगर, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब ये देखा है। कहा बताओ अब्बा क्या देखे हो? कहा मैंने ख्वाब ये देखा है, मैं मेरे ही हाथ से मेरे लफ्ते जिगर को ज़बा कर रहा, मेरे बेटे को ज़बा कर रहा हूं, ये मैंने देखा है। कहा अब्बा ये ख्वाब देखे हो? कहा हाँ मेरे बेटे, मैं यही ख्वाब देखा हूं, तुमसे मशवरा लेने आया हूं, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? अल्लाह अकबर। जवाब सुनना, कुरान ने रिकॉर्ड किया है इस्माइल के जवाब को। कहा काला या अबति फ़अल मा तु'मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह। कहा मेरे बाबा जो आपने ख्वाब देखा है उस काम को आप कर डालो।
रही बात मेरी और मेरे राय की तो सुनो, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। मैं आपको बुरा भला ना कहूंगा, मैं आपको कुछ उल्टी सीधी बात ना कहूंगा। मेरे बाबा, आप वो काम करो जिस काम के करने का आपके रब ने आपको हुक्म दिया है। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। यहां से नुक्ता बता दूं, कैसी तरबियत की होगी अम्मा हाजरा ने। कोई मदरसा नहीं है, इसीलिए मां बाप के जो गोद होते हैं वो बच्चों के सबसे पहले मदरसे होते हैं। सबसे पहला मदरसा बच्चों का वो अम्मा का आंचल होता है, अम्मा का गोद होता है। आजकल हमारी माएं अपने बच्चों की तरबियत कैसे करती हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह हिफाजत करे। कभी मौका मिलेगा इंशाअल्लाह तरबियत औलाद पर कुछ बातें रखूंगा, इंशाअल्लाह बात आगे निकल जाएगी। बात को मैं खत्म कर रहा हूं। अम्मा हाजरा ने कैसी तरबियत की, यार जवाब सुन लो इस्माइल का। इस्माइल जवाब ये दे रहे हैं, ए मेरे बाबा वो काम करो जिसका हुक्म आपको अल्लाह ने दिया है। इब्राहिम खलील का कहना क्या है, मैं तुम्हारे गर्दन पर छुरी चलाऊंगा, मैं तुम्हें अल्लाह के राह में ज़बह करूंगा, मैं तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह को पेश करूंगा। गर्दन पे छुरी चलना है, अल्लाह के राह में कुर्बान होना है, अपने जान का नजराना अल्लाह को पेश करना है। और इस्माइल जवाब ये दे रहे हैं, मेरे बाबा मुझे कुर्बान कर दो, मेरे बाबा मेरे जान का नजराना मेरे अल्लाह को पेश कर दो। रही बात मेरी तो मैं सब्र करूंगा इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बात हो गई, मशवरा हो गया। अब्बा तैयार है ज़बह करने को और बेटा तैयार है ज़बह होने को। अब्बा तैयार है कुर्बान करने को और बेटा तैयार है कुर्बान होने को। मशवरा हो रहा है, इतने में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अब्बा को कहा ये मेरे बाबा, मेरा एक मशवरा है, अगर चाहो तो कबूल कर लो। कहा बताओ मेरे बेटे क्या मशवरा है।